नमस्कार, मैं नेहा। आप देख रहे हैं नया भारत टीवी पे बिग डिबेट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जिस पे बहुत दिनों से चर्चा हो रही है। हर पार्टी अपने अपने उसके समर्थन पे और विरोध पे बातें कर रही है और अपनी राय विचार विमर्श बता रही है। जी हाँ, वो मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। कह सकते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव को एक ही समय पे कराए जाने के, या आसान शब्दों में कह सकते हैं वोटर्स अपने सांसद और स्थानीय जनप्रतिनिधि का चुनाव विधायक समेत एक साथ कर सकते हैं। इस मुद्दे पे और जानकारी देने के लिए हम अपने साथ जोड़ना चाहेंगे नया भारत टीवी के एडिटर इन चीफ राज कपूर जी। नमस्कार राज कपूर जी, आपका स्वागत है नया भारत टीवी में। राज कपूर जी, नमस्कार। हम आपसे पूछना चाहेंगे आज के मुद्दे के बारे में, जो है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोदी कैबिनेट का प्रस्ताव और कोविंद कमेटी ने इसे रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। तो इस रिपोर्ट में ये गुंजाइश है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक ही साथ कराया जाए। तो मेरा पहला ही सवाल आपसे ये है कि हमारे पूरे भारत में 3 तरीके के चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव। तो क्या जमीनी स्तर पे ये मुमकिन है कि तीनों ही चुनाव एक साथ सरकार द्वारा आयोजन किया जाए? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमें वोट देने की जरूरत, मतलब वोट की स्थिति को जानने के लिए हमें मैन पावर भी चाहिए, हमें उसके लिए आपकी सिक्योरिटी भी चाहिए, हमें उसके लिए वोटर्स की मशीन की भी जरूरत पड़ेगी। तो क्या सरकार के पास इतना फुल प्रूफ प्लानिंग है, या सरकार के पास इतनी लागत है कि हम इस पे एक साथ इस चीज को धरातल पे उतार सकते देखिए, जहां तक बात है वन नेशन वन इलेक्शन की, तो ये भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा रहा है। जैसे हैं? राम मंदिर, धारा 370, ट्रिपल तलाक, सिविल कोड, ये सब जो मुद्दे रहे हैं, उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी का कोर मुद्दा रहा। लेकिन आपने सवाल किया कि जो भारत की चुनाव आयोग है, क्या उनके पास इतने संसाधन हैं, या भारत सरकार के पास इतने संसाधन है कि भारत में जितने भी तरह के चुनाव होते हैं वो एक साथ कराए जाएं? तो देखिए, जी भारत इतना बड़ा देश है, इतने राज्य हैं और इतने विविधताओं वाला देश है। भारत के एक कोने में जहां गर्मी होती है, तो उसी वक्त एक कोने में ठंड भी होती है। जी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत विस्तृत भूभाग में फैला हुआ है। जी और इस भारत में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो अभी इसी साल लोकसभा के चुनाव हुए हैं, आपने देखा होगा लगभग 2.5 से 3 महीने का वक्त लगता है केवल और केवल लोकसभा के चुनाव कराने में। जी जब राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल, बिहार ऐसे बड़े राज्य, तो 1.5 से 2 महीने का वक्त लगता है। और 20 से लेकर के 25 दिन तक का वक्त तो लगभग के राज्यों के चुनाव में वक्त लगते हैं। और पंचायत चुनाव तो बिल्कुल ही अलग तरीके का होता है, वो स्थानीय स्तर पर होता है, उसमें जी राज्य सरकारें के ऊपर वो जिम्मेदारी होती है। तो कुल मिलाकर के जो बात आपने पूछी है कि अगर इन तीनों चुनाव को कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर दे दी जाए, या भारत सरकार इस 3 चुनाव को एक साथ करने की जिम्मेदारी लेती है, तो ये तो काफी कठिन फैसला होगा। संसाधन कितने हैं ये चुनाव आयोग बता पाएगा, ये भारत की सरकार बता पाएगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला ले रही है या फैसला लेने की तैयारी कर रही है, तो निश्चित तौर पर उनकी तैयारी भी उस फैसले को लेने के बाद इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर जो चीजें की जा सकती है, उसकी उन्होंने कर रखी होगी। तो ये कहना कि संसाधन कितने हैं, कितने नहीं है और उसका क्या प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा, ये पूरी तरह से चुनावी एजेंसियों और सरकार पर निर्भर करता है। और निश्चित तौर पर अगर इतना बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी लेने जा रही है, तो इसकी तैयारी उन लोगों ने पहले से कर रखी होगी। राज कपूर जी, अगर तैयारी इसकी भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है, तो अभी 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, और फिर कुछ दिनों में आपके झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं। तो जब इन्हीं चुनाव को सरकार एक साथ नहीं करवा पा रही है, तो आगे ये कैसे इसको मतलब क्या संभव कोशिश कर पाएगी सरकार? नहीं 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 नहीं,
यहां पर जो कुछ चीजें हैं वो मैं स्पष्ट कर देता हूं। केवल भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कर लेने से और केवल भारतीय जनता पार्टी के चाह लेने से राज्यों के चुनाव केंद्र के चुनाव के साथ नहीं है। जी इसमें जो कानूनी पेचीदगी है, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, वो मैं अभी खोल देता हूं। एक राज्य एक वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सोचा, विपक्ष से सहमति ली, तो ऑब्वियस सी बात है कि विपक्ष कभी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन जब उनकी सरकार है तो उन्होंने इस पर एक कमेटी बना दी। पिछले साल सितंबर की बात है, 2023 में, और देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। जी अमित शाह भी उस कमेटी में थे, कांग्रेस के पूर्व बड़े नेता गुलाम नबी आजाद उस कमेटी में थे, और भी कई, सुभाष कश्यप थे, कई बड़े नाम उसमें थे। उस कमेटी ने 1 साल तक रिसर्च किया, लोगों से राय ली, पार्टियों से राय लिया, कानून के जानकार है उनसे राय ली, और अलग अलग देशों में जो चुनावी पैटर्न है उनका अध्ययन किया। उस रिपोर्ट को इस साल इसी महीने भारत सरकार को दिया गया। उस रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो मंजूरी देने का मतलब ये नहीं होता कि भारत सरकार चुनाव कराने के लिए अधिकृत हो जाती है। अब वो जो रिपोर्ट को मंजूरी मिली है, ये संसद के पटल पे जाएगा, और जब शीतकालीन सत्र होगा तो संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा, 2/3 बहुमत की जरूरत होगी इसे पास करवाने के लिए। कपूर जी, जब अमित शाह से ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने बहुत डिप्लोमेटिक सा आंसर दिया था। उन्होंने कहा था कि इसी टर्म में लागू करेंगे। अब उनके इसी टर्म से क्या मतलब है, इस टर्म में कि 2029 के टर्म में? नेताओं ने, देखिए, नेताओं की भाषणबाजी अलग चीज है। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे और डिबेट में, टीवी चैनल पे कुछ बोलिए, रैली में, संसद भवन के अंदर जो ऑन रिकॉर्ड बातें होती है वो कानून के सम्मत होती है। वहां ऐसे नहीं बोला जा सकता कि हम कर देंगे, वहां पूरे रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो जब तक कोई बिल पास नहीं होगा तो इनके मन से थोड़ी होता है। ये तो अपना एजेंडा है ना इनका, ये तो कहेंगे ही, इनको भरोसा है कि पास करवाएंगे। मैंने वही चीज अभी आपको बता रहा था कि लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए, उसके बाद राज्यपाल उस पर साइन करेंगी, तब वो कानून लागू हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये वन नेशन वन इलेक्शन करवाया जा सकता है। इस पर फिर कोई कानूनी अड़चन नहीं है। लेकिन अभी बिल ही पास नहीं हुआ, अभी तो शीतकालीन सत्र में बिल रखा जाएगा। और आप जानते हैं कि इस बार के जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, एनडीए को मिला है। और अभी तो वर्तमान में एनडीए के पास भी 2/3 बहुमत नहीं है, लोकसभा में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है। तो ये बिल ही पारित नहीं होगा। लेकिन इसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं कि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे बिल को पास करवा लिया था राज्यसभा में जहां की उनकी बहुमत नहीं थी। तो जोड़ तोड़ की राजनीति में तो ये लोग बहुत पारंगत हैं। तो हो सकता है बिल पास करवा लें, उसके बाद की बातें कर रहे हो, ये अलग बात है। लेकिन फिलहाल जो मैंने चीजें समझाई है, पूरा मामला वही अटका पड़ा है। और ये वन नेशन वन इलेक्शन करवाने का जो एजेंडा है लागू करने का इनका, ये बिल पारित होने के बाद ही हो जाएगा। और उसके आधार पर राजनीति करनी है वो तो कर सकते हैं, वो कोई कर सकता है, उसमें हमें कुछ नहीं करना। जी जी, राज कपूर जी, मैं स्क्रीन पे इस समय आपको दिखाना चाहूंगी कि इसके समर्थन में कितने हैं पार्टी है और इसके विरोध में कितनी पार्टी है। तो विरोध में मैं बता देती हूँ आपको, कांग्रेस है, आप है, टीएमसी, सपा, डीएमके, एआईएमआई है, ठीक है, ये इसके विरोधी हैं। और इसके जो समर्थन में पार्टी है वो जेडीयू, आजसू, शिवसेना, आप दल, अकाली दल, ऐसे कुछ लोग हैं। तो जो विरोधी पार्टी है उसमें टोटल 200 सांसद है। तो 200 सांसद जब इनके विरोध में है तो ये सरकार इसको कैसे लागू कर पाएगी? नहीं, आपने जो बातें भी कही और हमारे दर्शक देख भी रहे हैं, ये जो कमेटी बनी इसमें 47 दलों ने अपना राय दिया, जिसमें 32 दलों ने इसका समर्थन किया है और 15 दलों ने इसका विरोध किया है।
अब ऑब्वियस सी बात है कि सरकार के जो दल होंगे, जो सरकार के सहयोगी होंगे, वो सपोर्ट करेंगे, और जो विरोधी होंगे वो इसका मुखालफत करेंगे, उसके खिलाफ रहेंगे। तो वो जो 32 दलों ने सपोर्ट किया है और जो 15 दलों ने विरोध किया है, वो इस कमेटी के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा जो होने वाली थी कि लागू हो कि नहीं हो, इस पर उन दलों ने अपनी राय रखी है। उस राय के आधार पर नहीं तय होंगे। आप समझिए बातों को, इस देश में कोई भी चीज जो होता है, सरकार जो लाती है, वो बहुमत के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। कहां? संसद में। और इसमें तो बहुमत भी नहीं, इसमें 2/3 बहुमत चाहिए। तो बाहर 47 के 47 दल सपोर्ट कर दें या 47 के 47 दल विरोध कर दें, वो अलग चीज है। उसका कोई कानूनी पहलू नहीं है, उसका कोई कानूनी मतलब नहीं है, उसका कोई ऑन रिकॉर्ड वैल्यू नहीं है। जी संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर अगर 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी इस कानून के लिए जुटा लेती है, तो फिर कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती इस कानून को लागू करने के लिए। और अगर 2/3 बहुमत उन्हें नहीं मिलता है, तो फिर वो, उनके पास कोई तरीका नहीं है कि इस कानून को लागू कर दे। कुल मिलाकर के फ्लोर पर ये टेस्ट होना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे में कामयाब हो पाती है, या जो विपक्ष है, मजबूत विपक्ष इस चुनाव के बाद, वो इस कानून को भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लागू होने से रोक पाता है। ये पूरी चीजें पूर्ण तौर पर 100% संसद के फ्लोर पर, पार्लियामेंट के पटल पर तय होगा। जी राज कपूर जी, मेरा आपसे फिर अगला सवाल यही होगा कि जो इस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं, वो इसका विरोध, वो पार्टियां इसके विरोध में क्यों है, और अगर भाजपा इस चीज को लाना चाह रही है तो इसके पीछे उनका क्या मकसद है? हाँ, देखिए, एक तो बात होती है कि हर पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा होता है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, लेकिन एजेंडा क्यों है? राम मंदिर एजेंडा था क्योंकि उससे वोट मिलना था। धारा 370 एजेंडा था, उससे वोट मिलना था। वन नेशन वन इलेक्शन ऐसा एजेंडा नहीं है जिससे वोट मिले। डायरेक्ट पब्लिक को वन नेशन वन इलेक्शन से कोई मतलब थोड़ी है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये चीज है। इसके पीछे उनका तर्क ये है, उनको इनडायरेक्ट रूप से जनता का फायदा हो सकता है अगर ये लागू हुआ तो। इसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तर्क देता है कि इतने बड़े देश में जब चुनाव होते हैं, उसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग चुनाव आयोग को इंतजाम करना पड़ता है, जिसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, समय खर्च होता है, सुरक्षा बलों को लगाया जाता है, उनका समय खर्च होता है। और जब चुनाव अलग अलग होते हैं, तो उस चुनाव से पहले पार्टियां लोक लुभावन वादे करती है। जब चुनाव चल रहा होता है और चुनाव के 1 महीना पहले जब आदर्श आचार संहिता लग जाती है, तो उन 3 महीनों में, 2 महीनों में या कहीं कहीं 4 महीनों में कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां की सरकार कोई काम नहीं कर सकती। वो सारा चीज चुनाव आयोग के हाथ में आ जाता है। ट्रांसफर पोस्टिंग, नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करना, नए प्रोजेक्ट को लागू करना, जमीन पर काम करना, वो सब नहीं हो पाता। तो भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे यही तर्क दे रही है कि ये सब चीजों को हम इस नए जो वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी होगी, इससे रोक पाएंगे। इससे क्या होगा? नंबर 1 धन की बचत होगी, नंबर 2 पैसे की बचत होगी, नंबर 3 देश की जीडीपी बढ़ेगी, नंबर 4 जो समय खर्च होता है और उस समय में जो लागू नहीं हो पाती योजनाएं, उसे लागू होने का वक्त मिल पाएगा। ये 3-4-5 चीजें हैं। और अगर ये 3-4-5 चीजें जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ले जा पाती है, और अगर उनके दिमाग में ये चीजें फिट हो पाती है, तो इससे उनको फायदा हो सकता है। रही बात विपक्ष की, कि विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? विपक्ष इसका विरोध इसलिए कर रहा है कि उनको लगता है कि इससे देश का जो संघीय ढांचा है वो प्रभावित होगा।
हमारे देश के जो संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था कि केंद्र का अलग शक्तियां होगी, राज्य की अलग शक्तियां होगी, और केंद्र राज्य की जब अलग-अलग शक्तियां होंगी तो अलग-अलग चुनाव होंगे। केंद्र के चुनाव अलग होंगे, राज्य के चुनाव अलग होंगे, तो जनता का मूड क्या है ना, स्विंग करता है। अब एक बार आप समझ लीजिए कि एक बार अगर चुनाव होंगे तो जनता का जो मनोविज्ञान है ना, जो सोचता है ना, एक बार आदमी अगर पोलिंग बूथ के अंदर चला गया और 3 मशीनें रखी है, तो ये चांसेस कम है कि एक मशीन में वो किसी और पार्टी को वोट देगा, दूसरे मशीन में किसी और को देगा, तीसरे मशीन में किसी और को देगा। ये मैं कांग्रेस और बीजेपी के लिए नहीं कह रहा। चाहे वो व्यक्ति बीजेपी को वोट देना चाहता तो तीनों जगह बीजेपी को दे आएगा ना। अगर कांग्रेस को देना चाहता तो तीनों जगह कांग्रेस को दे आएगा ना। जी। ये मनोविज्ञान की बात मैं कर रहा हूँ। हो सकता है इससे इत्तेफाक भी जनता रखती हो, वो हो सकता है कि केंद्र वाले में किसी और को वोट दे, राज्य वाले में किसी और को दे, लेकिन ये मनोविज्ञान यही कहता है कि ज्यादातर लोग एक ही पार्टी के सिंबल को तीनों मशीनें में दबाने का काम करेंगे। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत तो अगर भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं तो उनको फायदा होगा, कांग्रेस से वोटर है तो उनको फायदा होगा। विपक्ष को दिक्कत यहाँ पर इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी भले कमजोर हुई हो, उनकी सरकार भले बैसाखी से चल रही हो, लेकिन अभी भी देश में सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। उनके बराबर का नेता अभी देश में फिलहाल है नहीं, ऐसा तो ये बात मानते हैं लोग। तो अगर अभी चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है टेक्निकल तौर पे, और भारतीय जनता पार्टी यही सोच के चुनाव करवाना चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा ना हो, सबसे बड़ा चेहरा अगर राहुल गांधी हो जाए, अखिलेश हो जाए, मायावती हो जाए, तो ये लोग चाहेंगे। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा चेहरा निर्विवाद रूप से है मोदी, तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो विपक्ष चाहती है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले फायदा न ले पाए, और भारतीय जनता पार्टी ये बात लेके जाना चाहती है कि हम जीडीपी बढ़ाएंगे, समय बचाएंगे, धन बचाएंगे, सुरक्षा बलों का समय बचाएंगे, और जो चुनाव के समय काम होते हैं वो काम निर्बाध रूप से चलता रहे। यही दोनों पार्टी की, पक्ष की, विपक्ष की, यही अपना एजेंडा है। अब ये तो पटल पे जब 2/3 का बहुमत हासिल होगा या नहीं होगा, उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा, इस पर देखना होगा कि देश की जनता क्या फैसला लेती है, और अगर लागू होता है तो ये कैसा प्रोजेक्ट होता है, और नहीं लागू होता है तो फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आगे प्रयास करती है, ये आगे देखने की बात है। राज कपूर जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि 10 साल मोदी की सरकार रही पूरी बहुमत के साथ, तभी ये प्रस्ताव लाया जा सकता था? इस समय इस प्रस्ताव का लाने का क्या, इसके पीछे की क्या वजह है? हाँ, लाया जा सकता था, इसमें ऑब्वियस है कि लाया जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हर पार्टी का या हर सरकार का जो उसके घोषणा पत्र होते हैं, उसे लागू करने का जो उन्होंने टाइम पीरियड फिक्स कर रखा होगा, जी। या तो उनका एक एजेंडा होगा ना, कि जैसे मान लो कि मैं हूं, अब आज मुझे दिन में 5 काम करने हैं, तो उन 5 कामों में से हम नंबरिंग कर लेते हैं ना, कि पहली प्रायोरिटी पे ये काम है, चाहे चारे छूटे चाहे न छूटे, ये करना है। फिर दूसरी प्रायोरिटी हम लोग रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सालों से राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के लड़ रही थी, और जी। राम मंदिर का बहुत पुराना मुद्दा था, तो उनका जी। पहली प्रायोरिटी थी कि राम मुद्दा के मुद्दे को हल करे। अब देखिए उसी मुद्दे को हल करने में 10 साल लग गए। उसके बाद जी। उन्होंने 370 के मुद्दे को 2019 में खत्म किया। तो ये जैसे जैसे वो अपने मुद्दों पर आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हो सकता है उनके मुद्दे में यही समय उनको लगा होगा कि अब हमारे पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसको ले सकते हैं और इसको लागू करके राज्यों में हम लोग फायदा ले सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये उनका सही समय होगा तो वो सही वक्त पर कर रहे हैं। ये तो उनका व्यक्तिगत मसला है। जी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका राज कपूर जी, हमारे साथ इस मुद्दे पे जुड़ने के लिए। ऐसी और सी बहुत सारे खबरों पे, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे हम आगे भी डिस्कशन करेंगे, ऐसे आगे डिबेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।